डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछले वीडियो में हम समस्त लोगों ने इनडायरेक्ट बनाते समय केवल उन सेंटेंसेस की बात की थी जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में नाउन आया था और अफर्मेटिव और निगेटिव थे। लेकिन आज हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आज हम जो प्रोनाउन आया होगा, यानी रिपोर्टेड स्पीच पर यदि प्रोनाउन आया है तो उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमको प्रोनाउन के चार्ट के विषय में जान लेना जरूरी होगा, क्योंकि जब चार्ट हमें पता होगा, प्रोनाउन को पता हो जाएगा, फिर हम आगे कुछ न कुछ कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले आइए देखते हैं कि प्रोनाउन चार्ट क्या होता है, प्रोनाउन चार्ट किसे कहते हैं। तो हमने सबसे पहले आपके सामने लिखा प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट में सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि पर्सन्स कितने होते हैं। पर्सन माने प्राणी, व्यक्ति, अर्थात एक है, दो है, तीन है, कितने होते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा तभी हम आगे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसी पर्सन्स के आधार पर ही प्रोनाउन से संबंधित जो जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आया होगा तो हम चेंजिंग लाएंगे। तो हमको मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउन अंग्रेजी में पर्सन्स तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन होते हैं, जिसको कहते हैं नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकेंड पर्सन और नंबर 3 थर्ड पर्सन। तो इसको हम लिखेंगे तो हम पहले चार्ट बना लेते हैं। आप भी ठीक से समझिए, क्योंकि ये चार्ट ही आपके आगे की दिशा और दशा दोनों को निश्चित करने की इच्छा की व्यवस्था बनाता है। तो यहां पर हमने लिख दिया प्रो पर्सन्स, पर्सन, और पर्सन के आगे फिर यहां हम लिखेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, और नॉमिनेटिव केस के बाद में आता है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद में हमारा आता है पॉजिटिव केस। ये तीन हमारे केस होते हैं। और इसमें अब जो पर्सन्स है, मैंने आपको पहले बता दिया कि पर्सन्स तीन हैं। पहला है आपका फर्स्ट पर्सन। कौन सा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन मीन्स प्रथम पुरुष, इतना समझिए। और फर्स्ट पर्सन का मतलब है कि जब स्पीकर या सब्जेक्ट अपने विषय में कोई बात कहता है तो वह फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूं, तो ये फर्स्ट पर्सन हुआ। मैं अपना काम करता हूं, यानी मैं, ये फर्स्ट पर्सन है, और अपना, ये भी फर्स्ट पर्सन है। हाँ, क्या है अब दोनों में यहां पर समझना है कि नॉमिनेटिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजिटिव केस क्या है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जब हमने अपने विषय में बात की, अपने ने स्वयं जो कहा वो फर्स्ट पर्सन हुआ। तो यहां पर नॉमिनेटिव केस में होता है, फर्स्ट पर्सन में होता है आई, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पॉजिटिव केस होता है माई या माइंड। केवल इतना ही नहीं, जब हमने एक वचन में बात की, अकेले अपने लिए की, तो फर्स्ट पर्सन हुआ। मैंने कह दिया जब बहुवचन की बात कहेंगे, प्लूरल की बात कहेंगे, तो हम कहेंगे हम अध्यापक हैं। हम, ये हमारा प्लूरल है और ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन में है, यानी वी। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस,
और पॉजिटिव केस होता है आवर अथवा आवर्स। ये हमारा फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन के बाद में दूसरा आता है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में जो सामने वाला व्यक्ति ठीक अपने सामने वाले से जब बात कहता है, तो जो सामने वाला व्यक्ति होता है यानी दूसरा वाला व्यक्ति है, वो ही हमारा सेकेंड पर्सन है। जैसे हमने कहा कि तुम एक विद्यार्थी हो, तुम पढ़ते हो, तो यहां पर सेकेंड पर्सन स्टूडेंट्स है यू। ये सेकेंड पर्सन है और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू और इसका पॉजिटिव केस होता है योर अथवा योर्स। ये हमारा सेकेंड पर्सन हुआ और इसके बाद में आता हमारा, जिसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? जब स्पीकर अपने सामने वाले से किसी तीसरे व्यक्ति के, किसी अगले व्यक्ति के विषय में बात करता है, तो वो ही डियर स्टूडेंट, वो ही थर्ड पर्सन है और कुछ नहीं। मैंने कह दिया वह एक विद्यार्थी है, वे विद्यार्थी हैं, वह मेरी बहन है, वह वे, ये हमारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। अर्थात यहां पर हम कहेंगे ही हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहलाएगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और इसका पॉजिटिव केस हिज होता है। इसी प्रकार से फेमिनिन जेंडर में सी होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, पॉजिटिव केस हर और हर्ष होता है। और यही जो न्यूट्रल जेंडर में हम कहते हैं इट, इसका ऑब्जेक्टिव केस इट होता है और पॉजिटिव केस इट या इट्स होता है। और जब हम प्लूरल की बात करते हैं, हम कहते हैं वे किसान हैं, वे विद्यार्थी हैं। तो अर्थात जो वे शब्द कहा तो सामने वाला किसी तीसरे के विषय में बात कर रहा, अर्थात वे मीन्स दे हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ और ये प्लूरल में है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, पॉजिटिव केस देयर और देयर्स हो जाता है। इस प्रकार से ये तीन पर्सन्स हुए। एक चीज और हमको ध्यान रहना चाहिए कि कोई भी नाउन अर्थात कोई भी नाम, राम श्याम घनश्याम, सीता राम राधे श्याम, ये सभी जब पर्सन्स की बात आती है तो इनको हम थर्ड पर्सन के रूप में जानते हैं। ये भी हमको हमेशा अपने दिमाग में बात को स्थिर दिमाग रख करके इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। अब इस प्रकार से हमारे सामने ये पर्सन्स का चार्ट आ गया। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसका परिवर्तन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रूल नंबर 1, रूल 1, देखिए ये सही है कि इनडायरेक्ट समझने के लिए यदि आपने मेरा शुरू से अंत तक वीडियो देखा तो मैं दावा करता हूं कि आपको इससे बेहतर कोई दूसरा नहीं समझा सकता है। रूल नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग
वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन कॉमा नंबर कॉमा जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। देखिए, सबसे मेन बात आई यहां पर खुल करके पहला रूल आपका है, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। अब यहां पर बात आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? पहले ऊपर आपको पहले ही मैंने बता दिया, आई, वी, मी, आवर, माई, माइन, आवर और आवर्स, यही प्रोनाउन हमारे फर्स्ट पर्सन है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन लिखे हुए हैं तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के, हमने आपको पहले बताया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार बदलेंगे। अब यहां पर पुनः एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, राधा शेड comma inverted comma begins, I go to my school। अब यहां पर इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अब हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखा गया सेंटेंस ही रिपोर्टेड स्पीच है, और इसमें हमने देखा कि प्रोनाउन है कौन से, तो प्रोनाउन है हमारा आई और प्रोनाउन हमारा है माई। अब ये जो आई और माई है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, अर्थात आई हमारा राधा के अनुसार चेंज होगा, यहां पर माई हमारा राधा के अनुसार चेंज होगा। अब हमने आपको पहले ही बताया है प्रत्येक जो नाम होता है वो सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, अर्थात यहाँ पर आए और इसके लिए हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में जाएंगे। क्योंकि हमारा फेमिनिन जेंडर है इसलिए थर्ड पर्सन का मतलब है हम इस फेमिनिन जेंडर अर्थात सी हर वाली लाइन को देखेंगे। इस लाइन में जब हम इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो यहां पर क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, इसलिए हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे राधा शेड दैट। अब यहां पर कंजंक्शन दैट का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद में हम दैट लगाएंगे। अब फर्स्ट पर्सन आई है, राधा के हिसाब से बदलना है हमको, अर्थात हम यहां पर लिखेंगे सी। आई न लिख करके क्या लिखा जाएगा, सी। हमने आपको ये भी बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब फर्स्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल जाता है, अर्थात यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कन्वर्ट्स इन पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। माई फर्स्ट पर्सन था, पुनः वही बात राधा के अनुसार, और यहां पर ये पॉजिटिव केस है माई स्कूल, तो और यहां पर पॉजिटिव केस ये लिखा हुआ है यानी ये लिखा हर, तो क्या लिखेंगे टू हर स्कूल। ये हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट बन गया, यानी राधा सेड दैट शी वेंट टू हर स्कूल, ये इसका इनडायरेक्ट है। अब देखिए इतना ही पर्याप्त नहीं है, एक एग्जाम्पल और आप लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, द
students said to the teacher. Comma, inverted comma begins. We do our work in time. अब देखिए, केवल समझना है हमें। मैंने लिख दिया द स्टूडेंट सेड टू द टीचर। यहां पर इस सेंटेंस में सेड टू आया, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। मैंने बताया था सेड टू, सेड हो तो सेड को सेड रखते हैं, लेकिन सेड टू हो तो वहां पर टोल्ड लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये अफर्मेटिव वाक्य असर्टिव है, इसलिए यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया। यानी इसका इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो लिखेंगे द स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर। कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे अर्थात दैट। अपना वही बात आ गई, वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमारा दोनों फर्स्ट पर्सन्स हैं। मैंने पहले बताया फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहां पर है स्टूडेंट्स, यानी ये हमारा ठीक ऐसे समझिए। यहां पर जब ये आवर जो हमारा है वो भी हमारा इसी स्टूडेंट से ही ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो जब यहां पर हम आएंगे तो यहां पर वी लिखा है। अब स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया था कि सब कुछ थर्ड पर्सन के रूप में जाता है, तो थर्ड पर्सन में जब अभी हमने लिखा था तो वहां लिखा था ही सी इट दे। तो यहां पर वी मीन्स हम, हमने बताया था मैं अकेले के लिए, हम यानी प्लूरल में आता है, तो उसी प्रकार से हम लिखेंगे यहां पर दैट दे। दे और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है डू, तो हो जाएगा डिड। आवर का हो जाएगा देयर, देयर वर्क इन टाइम। इस प्रकार से हमने देखा कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब रूल नंबर 2 देखेंगे। हाँ, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? मैंने आपको भी बताया था कि पर्सन्स 3 हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी प्रकार से रूल भी हमारे 3 इसके चलेंगे। तो पहला रूल हो गया। दूसरा रूल जो आपका सेकेंड हुआ वो सेकेंड पर्सन से संबंधित है, यानी अब इसमें लिखेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। अब देखिए यहां पर भी हमने लिख दिया रिपोर्टेड स्पीच में आए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। अब ये पर्सन, नंबर, जेंडर क्या है, कैसे बदलेगा? तो पुनः हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया
गोविंद said to Meera, comma inverted comma begins, you have not finished your work. ये हो गया सेंटेंस। गोविंद सेड टू मीरा, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क एट। तो गोविंद ने मीरा से कहा, तुमने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। अब देखिए इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो बात यहां पर आई थी सेकेंड पर्सन की। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड पर्सन क्या है? यू और योर, ये दो सेकेंड पर्सन आए हैं। तो हम यहाँ पर यू और योर को चेंज करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हुई? यहाँ पर हैव लिखा है, यानी ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने पहले बताया था, ऑल प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट्स इन इट्स पास्ट टेंस, अर्थात हैव जो हमारा है वो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जब सेड टू लिखा है तो हम इसको टोल्ड में लिख देंगे, अर्थात हम इसका जब इनडायरेक्ट बनेंगे तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाएंगे, गोविंद टोल्ड मीरा दैट। अब यहां पर पुनः देखिए, यू सेकेंड पर्सन हुआ, मीरा के अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है ये, और यहां पर ये आपका है, सीधे यहां से दौड़ता हुआ चला आ रहा है, ये आ गया भाई। अर्थात यू न लिख करके हम यहां पर मीरा के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में पहुंचेंगे। अपने चार्ट में देखेंगे मीरा लड़की का नाम है, फेमिनिन जेंडर है, अर्थात हम यहाँ पर उस चार्ट में देख करके, क्योंकि यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस है, हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसलिए हम उस थर्ड पर्सन के चार्ट में देख करके नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, अर्थात हम लिखेंगे दैट सी और हैव का हो जाएगा सी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। और इसके बाद में एक एग्जांपल और देखते हैं, क्योंकि जो मैंने रूल पढ़े, रूल्स तो हमारे बराबर चलते रहेंगे, लेकिन रूल्स के साथ में किसी भी एग्जामिनेशन में ध्यान रहे, हमारे रूल्स लिखने के लिए नहीं आते, वहां पर दिया जाता है सेंटेंस और सीधे लिखा होता है कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब कन्वर्ट करना है तो हमको रूल तो पता ही होना चाहिए, लेकिन हमको एक तरीका भी पता होना चाहिए। जब तक हम ये तरीका नहीं जानते हैं तब तक क्या फायदा है। अब चूंकि पढ़ाई हो रही है, नहीं तो आपको कोई एक बढ़िया सी बात और कहानी बता देते कि यदि हमको वास्तव में प्रयोग करना नहीं मालूम है तो क्या होगा, कोई हमारा फायदा नहीं, केवल हम रूल रट रहे हैं। इसलिए हम पहले इसका तरीका के साथ साथ में उसका प्रयोग करना अवश्य सीखें। एग्जाम्पल नंबर 2, माई मदर said to me, comma inverted comma begins, you did not help Ravi। अब पुनः ध्यान दीजिए, हमने आपको प्रोनाउन की चेंजिंग के साथ साथ में वर्ब की चेंजिंग की तरफ भी बढ़ाया है कि ध्यान रहे, केवल यदि हमने कहीं वर्ब की चेंजिंग नहीं की, केवल प्रोनाउन पर ही हमने ध्यान दे दिया तो भी हमारा सेंटेंस गलत, और हम जो चाहते हैं वो हमको गेन नहीं होगा। इसलिए हम प्रोनाउन की चेंजिंग के साथ साथ में वर्ब की भी चेंजिंग को ठीक से समझेंगे
जब यहाँ पर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन पुनः है तो हम इस सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को पुनः हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमारा यहाँ पर ये देखा हमने, ये हमारा सब्जेक्ट है, हाँ? और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होने वाला है। यू यहाँ पर हम यू नहीं लिखेंगे बल्कि हम मी का यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई, यानी सेंटेंस हमारा बनेगा माई मदर told me that I। अब ये did not लिखा हुआ है। did not हमारा हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम सेंटेंस बनाते हैं और वो भी उसमें निगेटिव बनाते हैं तो वहां पर निगेटिव सेंटेंस में हम did not का यूज करते हैं, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का मतलब में जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। जब हम आपको कभी ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे तो आपको भी इस विषय में और आगे ले चलेंगे, फिर आपको लगेगा वास्तव में इंग्लिश कितनी इजी है। हाँ, बशर्ते हम उसको ठीक समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट था तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट्स इनटू पास्ट परफेक्ट। ये भी आप पिछले वीडियो को जब देखेंगे तो आपको इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए सभी वीडियो को सीरीज वाइज आप देखना कतई न भूलें, निश्चित रूप से आपको बेहतर लाभ होगा। तो यहाँ पर डिड नॉट हेल्प का हो जाएगा हैड नॉट हेल्प्ड। रवि। इस प्रकार से हमारा ए सेंटेंस कंप्लीट हुआ और इसके बाद में आता है सीधे सीधे अगला रूल नंबर 3। आप लोग बहुत ही अंदर से भयभीत होंगे कि अरे रूल नंबर 3 भी कोई इतना लंबा चौड़ा है। नहीं, देखिए कितना इजी वे है। क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच में आए। अब जैसा आप जान रहे हैं रूल नंबर में ये जो रूल्स हैं इसमें केवल प्रोनाउन की चेंजिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग की बात कह दी, सेकेंड पर्सन की चेंजिंग की बात कह दी, अब थर्ड पर्सन की बात आई होगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन कितना इजी है। रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। नहीं होता है। कितनी सी जाहिर सी बात है, जब परिवर्तन नहीं अर्थात ही हिज हिम शी हर हर या हर्ष इट इट्स दे देयर देम, जो कुछ भी लिखा हो हमको उसको इंडाल बनाते एज इट इज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। अब इसको भी एग्जाम्पल के रूप में पुनः आपके सामने रख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, सुधा said to Geeta, comma inverted comma begins, she will not help Anvi। अब देखिए जब इस सेंटेंस को हम पुनः इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहां पर हमारे सामने थर्ड पर्सन में सी आया है और आपका रूल क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच में आए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, आगे रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब आया है
क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, पास्ट टेंस में है, अर्थात इसको अनिवार्य रूप से हम चेंज करेंगे। अब जरा देखिए कैसे बनाएंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा सुधा टोल्ड गीता दैट शी, अब विल नॉट लिखा हुआ है तो विल का हो जाता है वुड, वुड नॉट हेल्प अनवी, फुल स्टॉप। अब एक चीज हमको ये ध्यान रखना चाहिए, आई यदि यहां पर कहीं आ जाता फर्स्ट पर्सन में और हमको यहाँ पर विल या शुड या वुड ऐसे शब्दों का यूज करना होता तो हम सीधे सीधे यहाँ पर आई होता तो हम शुड का यूज करते, लेकिन जब सी आया है तो उसके साथ में हम वुड का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा तीसरा रूल भी पूरा हुआ। अब इन तीनों रूल्स को हम आपको एक बिल्कुल ट्रिक के रूप में, मैथमेटिकल बिल्कुल फॉर्म के रूप में आपको हम बताना चाहते हैं कि इस तीनों फॉर्म को कैसे एक साथ में कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल सीधे मैथमेटिक्स वाला रूल यहां देख लीजिए, यानी तीनों रूल के लिए जरूरी है कि हमको समझना है केवल एक शब्द, इनडायरेक्ट के लिए एक शब्द, बस वही बिल्कुल हमारे लिए पेनिशिया है। यदि समझ लिया तो सीधे समझ लीजिए वही हो गया। कौन सा शब्द है? फार्मूला। शन बटे 123, बस सार रूप में सब कुछ लिख दिया। एक शब्द में आपने किसी से कह दिया, एक शब्द भी बहुत कुछ है। शन बटे 123 क्या है? एस बराबर सब्जेक्ट, ओ बराबर ऑब्जेक्ट, एन बराबर नो चेंज। अब यहां पर ये इसका आपने एब्रिविएशन समझ लिया। अब एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है? तो देखिए फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन। टू क्या है? टू बराबर सेकेंड पर्सन। और थ्री क्या है? तो थ्री बराबर थर्ड पर्सन। यानी ये हमारे सामने एक फार्मूला है, सन बटे 123, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पूरे का एक सार, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के किससे? पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन में आए हुए शब्द रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के, वो सारे ऑब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल जाते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात नो चेंज। बस केवल इस फार्मूले के तहत आपने इस फार्मूले को अपने दिमाग में कहीं फिट कर लिया तो निश्चित समझ लीजिए, बस केवल थोड़ा समझ लीजिए और आपको कुछ याद करने की, ढेर सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा समझ करके ही आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। हम सोचते हैं इस वीडियो में आज के लिए इतना ही आपका पर्याप्त होगा। अब आने वाले वीडियो में हम आपको रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया हो या इंट्रोगेटिव में भी डब्ल्यूएच से दिया गया हो कोई शब्द और उसके बाद में कहीं इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया हो तो उसकी चेंजिंग हम किस प्रकार से करेंगे, कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई करेंगे, आदि बातें उसमें हम प्रयोग करेंगे। हाँ, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, अपना ज्ञान और भी इम्प्रूव हो, इसके लिए हमको अब हमारा पूरा वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। अतः मैं जरूर चाहता हूं कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, जिससे प्रत्येक आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप घर बैठे ही इस लॉकडाउन के समय में भी
अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके। धन्यवाद।